इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज की क्लास में हम अपना चैप्टर 2 पढ़ेंगे, क्लास 12th का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हम क्या देख रहे थे, चार्ज। हमने चार्ज के ऊपर बात करना स्टार्ट किया था। चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो एक फील्ड अपने अराउंड क्रिएट करता है, जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे आज की क्लास में। और जो कराने का तरीका होगा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं कंपैरिजन कराऊंगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों में कंपैरिजन के थ्रू मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और समझते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो, चार्ज की जब हम स्टडी करते हैं रेस्ट पोजीशन पर, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है रेस्ट पोजीशन पर। इस चार्ज को हमने नाम दे रखा है सोर्स चार्ज, यानी कि इससे होने वाले इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है बेटा, जिस फील्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर आपसे पूछूं, तो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा था। इस पी पॉइंट पर अगर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमने बताया था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रेस्ट चार्ज के वजह से जो बताती है, वो क्या बताती है, उस रेस्ट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में बताती क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताती है कि चार्ज, अगर सोर्स चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि जो जितना फोर्स, जितना ज्यादा वो पास आएगा उतनी ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इस स्ट्रेंथ को बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अब सपोज करो ये टेस्ट चार्ज अभी आर डिस्टेंस नहीं दूर होता, 3r डिस्टेंस दूर होता, तो ये वैल्यू क्या होती, कम होती, यानी कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। एक, तुम आप लोग अगर समझने की कोशिश करोगे तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लोकेशन की। सारा का सारा फंडा लोकेशन का ही है। मतलब इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएगी, फोर्स, किस पर, इस टेस्ट चार्ज पर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो, आप लोग को पता ही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, वी, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए हम समझते हैं, 2 पॉइंट लेता हूं मैं, है ना। एक पॉइंट ये है पी, जहां पर मैं चाहता हूं फाइनली मेरा टेस्ट चार्ज हो। दूसरा, ये पॉइंट पी पर जो टेस्ट चार्ज आया है, वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये पॉइंट क्यू पर पहले ये टेस्ट चार्ज था, और इस क्यू से मैं इस पॉइंट को, सॉरी, इस क्यू पॉइंट से इस टेस्ट चार्ज को मैं कहां पर लेके आया हूं बेटा, पी पॉइंट पर। तो इधर देखो, जब मैं इसको इधर की तरफ लाऊंगा, क्योंकि ये रेस्ट टेस्ट चार्ज इसको कहाँ फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, यानी कि दूर भगाने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो उसके अगेंस्ट मैं फोर्स लगा करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके मैंने क्या किया, एक वर्क डन किया। उस वर्क डन के जरिए मैं इस चार्ज को कहां पर लेकर आया हूं, पी पॉइंट पर। तो देखो, जब मैं क्यू पॉइंट से पी पॉइंट पर आऊंगा तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि इस टेस्ट चार्ज में क्या स्टोर होगी, एक एनर्जी। ये जो वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने किस तरीके से डिफाइन किया गया है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कहां से कहां तक ला रहे हैं हम चार्ज को, क्यू से उठा करके ला रहे हैं किसी पॉइंट पी पर। तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है एक टेस्ट चार्ज को क्यू पॉइंट से पी पॉइंट पर लाने में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये वैल्यू क्या, कौन बताता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो, अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। और अब कंपैरिजन वाली बात आती है, ये तो डेफिनेशन वाली बात होगी, खैर इससे इतना कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। अब कंपैरिजन करता हूं मैं, उससे आपको समझ में आएगा। कंपैरिजन करने के लिए मैं वापस से वही पी पॉइंट लेता हूं। तो इस पी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछता है आपको बताने के लिए, उसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पी पर जो टेस्ट चार्ज रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हम फोर्स की हेल्प ले रहे हैं। वहीं अगर मेरे से कोई बोलता है भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो वो क्या पूछ रहा है मुझसे
कि इस पॉइंट पर अगर मैं चार्ज को लाना चाहता हूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। वापस से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें किसी भी पॉइंट पर अगर बताना हो तो सिंपल, मैं क्या पूछ रहा हूं वहां पर कि उस पॉइंट पर किसी एक दूसरे पॉइंट से, वो पॉइंट चेंज हो सकता है, अगर आप इन्फिनिटी पे ले सकते हो वो पॉइंट के इन्फिनिटी से पास ले सकते हो, खैर उसको छोड़ते हैं। अगर किसी पॉइंट P पर या किसी एक गिवन लोकेशन पर मेरे को पोटेंशियल निकालना है या कोई आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है, उसका सिंपल मतलब ये है भाई कि उस पॉइंट पर किसी इंफिनिटी से अगर आप चार्ज लेकर के आते हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल हमने किस तरीके से डिफाइन किया गया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इधर देखो एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है, पोटेंशियल जब भी आपको बताना है ना, तो आप डायरेक्ट किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते, इसके साथ एक रेफरेंस हमेशा जुड़ा रहेगा कि भाई लाना कहां से है, उस पर भी फर्क पड़ता है। तो अभी हम अभी इस अगर गिवन कंडीशन की मैं बात करूं तो मैं कहां से कहां तक लेके आया हूं, Q से P पर। तो अब ध्यान से देखो, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा इन दो पॉइंट पर, देखो यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा। अगर मेरे को P पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, जो चार्ज के पास होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज के जो पास पोटेंशियल होगा उसका हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा। सिंपल सा रीजन है, एक स्टेटमेंट में आपको बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है बेटा, डिक्रीज। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, है ना, और इस तरीके से होगी तो जितना पोटेंशियल हम पॉइंट उधर दूर लेंगे उतनी वैल्यू उसकी क्या होगी, कम। अब ध्यान से देखो, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा ये हो गई, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, कम, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी कि Vp माइनस Vq, ये कितना आएगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा और एक और बार अच्छे से कंपेयर करते हैं, एक और छोटा सा कंपैरिजन लेते हैं। अगर बात करें, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको 10 न्यूटन पर कूलम। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पर दे रखी है बेटा 10 न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब है कि अगर उस पॉइंट पर मैं कोई चार्ज रखता हूं तो एक कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा बेटा, 10 न्यूटन का। तो वहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं 20 न्यूटन पर कूलम है, तो अब उस एक कूलम पर कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन। तो ऐसा कब हो सकता है, जाहिर सी बात है तो चार्जेस में चेंज करो या उसी पॉइंट को आप थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सोर्स चार्ज के पास में ले लो। वापस से वही बात आती ना कि जितना ये डिस्टेंस कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है। वहीं अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, है ना, पोटेंशियल की एसआई यूनिट देखो, वर्क डन जूल और चार्ज पर कूलम, जूल पर कूलम, इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो यहां पर मैं सही से लिख देता हूं, एसआई यूनिट ऑफ डेल्टा वी या सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है हमेशा, वोल्ट। वोल्ट सिंबल क्या है, वी, यानी कि इन शॉर्ट बोल सकते हैं जूल पर कूलम। मानते हैं कहीं पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है आपको 10 जूल पर कूलम, तो 10 जूल पर कूलम का क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर उस पॉइंट पी पर या कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट पर अगर आप एक कूलम चार्ज को लाना चाहते हो तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 10 जूल। तो आप सीधा 10 जूल वर्क करो और आपको क्या नाम है, पोटेंशियल कितना मिल जाएगा, 10 जूल पर कूलम। होप कि आपका पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब मेरे को आर डिस्टेंस निकालनी है, तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं इसका, आर डिस्टेंस दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा के क्यू बाय आर, डायरेक्ट जो हमारे पास फॉर्मूला था। यहाँ पर हमने कूलम्स लॉ का यूज करके ही ये फॉर्मूला मैंने चैप्टर 1 में आपको कराया था, है ना। अगर ये फॉर्मूला आपको कैसे आया ये नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बताता हूँ। कूलम्स लॉ जब आप लगाएंगे इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स से, तो यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज पर। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा, सवाल आता है ना कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो देखो इसको निकालने के लिए पहले आपने फोर्स निकाला, डिवाइड कर दिया। अब इधर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए या सिंपली बोलूं तो पोटेंशियल निकालने के लिए किसी पॉइंट पी का मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ये वर्क डन कितना है ना। तो वापस से फिर हमारे पास कुछ एस, अरे देखो इधर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, सॉरी मेरी मिस्टेक। तो इधर ध्यान रखना ये कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इधर देखो पोटेंशियल निकालने के लिए किसी पॉइंट पर सबसे पहले अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं
उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन करो, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है पोटेंशियल रिलेटेड तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रफ करके आगे ही टॉपिक पढ़ते हैं हम। मिटा दूं तो हेडिंग लगा लो आप, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे। यार बचपन से आप वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप अगर फोर्स लगा रहे हो और उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ क्या किया है, वर्क डन। तो इधर देखो, जब हमारा चार्ज कहां पर था भैया, कहां था स्टार्टिंग में, हम मानते हैं इन्फिनिटी पर था, और उस इन्फिनिटी से हम उस चार्ज को कहां पर लेकर के आ रहे हैं, किसी एक गिवन पॉइंट पर। तो क्या मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब देखो वर्क डन कैसे करना पड़ेगा उसको समझते हैं। हाँ ठीक है, सिनेरियो लेता हूं मैं आपको, ये मेरा है टेस्ट चार्ज, या फिर सॉरी ये हमारा क्या है, सोर्स चार्ज। अगर इससे r डिस्टेंस दूर जाकर किसी पॉइंट P पर हमसे पूछा गया है पोटेंशियल बताओ, तो हमें क्या, हमारा प्रॉब्लम हो गया, पोटेंशियल निकालना है हमें P पर। तो हम क्या करते हैं, वापस से मैंने बोला जब भी पोटेंशियल पूछ रहा है तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती है ना। पहला तो ऑफकोर्स कि सोर्स चार्ज की वैल्यू क्या है, दूसरा कि जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है सिर्फ एक पॉइंट वही जरूरी नहीं है, आप कहां से लेकर के आ रहे हो। तो हम मानते हैं कि ये हमारा टेस्ट चार्ज जो Q0 है वो इनिशियली कहाँ था, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से मैं लेकर के आऊंगा। अब देखो ये चार्ज इस चार्ज को आने थोड़ी ना देगा अपने पास, ये तो इसको रिपेल करेगा। तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट, यानी कि उस रिपल्शन के अगेंस्ट मैं फोर्स लगा करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर की तरफ लग रहा है, अब एक्सटर्नल फोर्स लगा करके अगर मैं इधर आऊंगा तो क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ, करना पड़ेगा ना। तो देखो इस चार्ज को मैं मानता हूं यहाँ किसी पहले डायरेक्ट P पर नहीं ला सकते, बहुत दूर डिस्टेंस है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो हम छोटे छोटे स्टेप्स में अपना प्रॉब्लम लेंगे और बाद में इंटीग्रेट करके टोटल हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। होप कि ये लोग, आप लोग ये सब कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसको मैं किसी एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में Q पर लेकर के आ गया। तो देखो जब ये इधर होगा, अगर मैं इसको यहाँ पर लाके रखूंगा, इसका मतलब इस टाइम पर इस पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी, 0। इसको ऐसे समझो, मान लो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन का, तो अगर मैं चाहता हूँ ये चार्ज यहाँ पर आ जाए तो इधर की तरफ मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन, तभी वो रह पाएगा उधर, अदरवाइज वो नहीं रह पाएगा। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा हुई तो चार्ज वापस से वहां जाएगा। ऑफकोर्स ये वाली वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन फिजिक्स में उतना हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वापस से मैं कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूँ, हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। लेकिन देखो मैं इस चार्ज को यहाँ पर Q पर लाके मैंने यहाँ रखा, अब ये सोर्स चार्ज से इसकी डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं कुछ x डिस्टेंस दूरी है ना। अब वापस से प्रॉब्लम वही आ जाती है कि ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है, x, क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल है। तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से, है ना। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो इधर मैं समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में मैं कराता हूँ, इधर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। तो देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराओगे तो छोटा सा वर्क डन होगा, उस छोटे से वर्क डन को क्या कहते हैं हम, dw, छोटा सा वर्क डन। ये किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसके ऊपर फोर्स जो उधर लग रहा है उसकी वैल्यू हमको पता है क्या, कि चार्ज कितना रखा है इधर, Q0। अरे ये पॉइंट है, चार्ज सोर्स चार्ज ये है और टेस्ट चार्ज ये है, कि Q0 डिवाइड बाय कितनी दूरी पर रखा हुआ है, x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू ये हो गई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों। तो देखो क्या आएगा, f dx cos थीटा। अब थीटा चेक करते हैं क्या है, देखो फोर्स लग रहा है इधर की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की डायरेक्शन में, थीटा कितना बन गया बेटा, 180 डिग्री। क्या बात क्लियर है, थीटा कितना बन गया, 180 डिग्री।
तो देखो ये फोर्स की वैल्यू डालते हैं, इधर क्या है के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है बताओ, कॉस 180 होता है -1, तो आगे क्या लग जाएगा -1। तो देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट कराने में हमें जो छोटा सा वर्क करना पड़ा वो कितना था बेटा dw। अब टोटल वर्क डन कैसे करेंगे, कैमरा चल रहा है क्या, पता चला मेहनत खराब, ये ऑनलाइन में दिक्कत रहती है, ठीक है। इधर देखो तो टोटल वर्क डन करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेट, अपन क्या कर देते हैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो टोटल इंटीग्रेशन, जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन करते समय हम बाद में अपना जो भी हमारा एक्चुअल सिनेरियो है हम क्यू पॉइंट को क्यों ही ले, इस सोर्स चार्ज से पॉइंट पहले कितनी दूरी पे था बेटा इन्फिनिटी पर, अभी कितनी दूरी पर है आर डिस्टेंस, तो हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से आर पर। तो अब अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इसको हम थोड़ा मैथमेटिक्स है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो टोटल वर्क डन आ गया कितना W, ये वर्क डन क्या है बेटा इन्फिनिटी से कहां पर लेके आए हम पॉइंट P पर, या R भी बोल सकते हो आप, मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो इधर देखो के क्यू क्यू नॉट, ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, के क्यू क्यू नॉट, अंदर कौन बचेगा 1 में एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक कर रहे हैं इन्फिनिटी से R। तो देखो इसका इंटीग्रेशन में सॉल्व करता हूँ फटाक से, के क्यू क्यू नॉट, इसको ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं -2, कहां से कहां तक इन्फिनिटी से R, ऐसे समझो, है ना। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, क्या करोगे जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करोगे, जो आंसर आएगा उस पूरे आंसर को नीचे रख दोगे। इधर देखो माइनस के क्यू क्यू नॉट, अब मैं इंटीग्रेशन का साइन हटा रहा हूँ, लिमिट क्या रहेगी हमारी इन्फिनिटी से R। इधर देखो x की पावर -2 + 1, हमने 1 ऐड किया और पूरी वैल्यू -2 + 1 कितना आया -1, उससे क्या कर दिया मैंने डिवाइड। अब देखो क्योंकि ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट, और इधर क्या बचेगा 1 में x, कहां से कहां तक इन्फिनिटी से R। देखो क्या x की पावर -2 + 1, x की पावर क्या बची बेटा -1, अब x की पावर -1 नीचे आएगी तो x की पावर +1 इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ पुट द लिमिट इन्फिनिटी से p तक, के क्यू क्यू नॉट 1 में R -1 में इन्फिनिटी। 1 में इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है 0, देखो यार इन्फिनिटी क्या होता था 1 में 0 ऑब्वियसली, है ना, यही तो लेते थे। तो जब आप 1 में 0 लिखोगे 0 सबसे ऊपर जाएगा, कुल मिला के पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बात समझ में आ रही है। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से P पर लाने में जो कितना वर्क डन किया हमने, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय R, इतना वर्क डन हमने किया। तो देखो वर्क डन आ चुका, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें वर्क डन को किससे डिवाइड करना है, टेस्ट चार्ज से। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, ये वाली साइड रफ करते हैं, एक दो पॉइंट और है जो उनको क्लियर करता हूं मैं। मिटा दूं क्या, हाँ इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो देखो लेक्चर के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में खुद से लिख रहे हो तो वो सबसे बेस्ट है भाई, क्योंकि लास्ट टाइम पे खुद की लैंग्वेज ही समझ में आती है कि हमने क्या लिखा है। तो आपको अगर खुद से लिख रहे हो आप तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन कुछ लोग नहीं लिख रहे होंगे तो वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से डाउनलोड कर सकते हो। खैर पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की। उन दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट हमने इन्फिनिटी पे लिया है बेटा, और दूसरा पॉइंट था P, डायग्राम अपने कॉपी में देखते रहना। तो कितना आएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P डिवाइड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्या यही था फॉर्मूला, याद करो यही था फॉर्मूला। तो इधर देखो डेल्टा V कितना आया, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय R, ये आ गई वर्क डन की वैल्यू पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना था, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। कितना आ गया के क्यू बाय R, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा थी ये, पॉइंट इन्फिनिटी कहीं उधर की तरफ आएगा, मान लेते हैं पॉइंट इन्फिनिटी कहाँ आ रहा है इधर, और पॉइंट पी किधर आएगा इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट बाद में आया है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा कम, और इस वाले पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा। तो पोटेंशियल क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, देखो वर्क कैसी क्वांटिटी है, वर्क डन स्केलर, तो हम क्या करेंगे इसका निकालने के लिए सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू के क्यू बाय R। देखो डेल्टा V को मैंने लिखा है
पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी के क्यू बाय आर। अब मेरी बात सुनो, ये आर क्या है, सोर्स चार्ज से डिस्टेंस, क्योंकि इन्फिनिटी पर ये आर बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये पूरी वैल्यू क्या होगी, लगभग बहुत कम होगी। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमने फिजिक्स में क्या मान रखा है, हमेशा जीरो, कि अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पर है तो उस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। बात समझ में आती है? तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकालना, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमने कितना देखा, के क्यू बाय आर। क्या बात क्लियर है? किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है तो कितना होगा, के क्यू बाय आर, सिंपल। अब देखो वही वाली बात वापस से आ जाती है कि यहाँ सोर्स चार्ज है, आर डिस्टेंस पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या आंसर आएगा, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हाँ, और पोटेंशियल बताना है तो क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाय आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है आर के साथ, 1 बाय आर स्क्वायर। पावर कितनी चढ़ती है, 2। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे सीयूईटी में, इधर पावर ए बी सी डी डाल करके कितना आएगा, है बहुत आसान लेकिन पूछे जाते हैं। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, 1/1 में आर। तो एनसीईआरटी में आपको ग्राफ भी मिल रखा होगा जिसमें एक स्केल पे हमने ई और वी को रखा है और दूसरी स्केल को हमने आर पर रखा है। वो ग्राफ देखो कैसे दिखता है। ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना भाई, के क्यू बाय आर। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ग्राफ देखते हैं और उसके बाद फिर आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। ये है E और B और ये है पोजीशन, ठीक है, सोर्स चार्ज से पोजीशन ले रहे हैं। चलो तो देखो, ये हमने बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे वेरी करेगा, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम। पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल कैसे काम करता है, पोटेंशियल ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा। देखो किसी एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E किसके बराबर होगा, V के। क्या वो पोटेंशियल बता सकते हो, सॉरी क्या वो पॉइंट बता सकते हो? देखो जब ये R और ये R दोनों क्या होंगे, 1। ध्यान से देखो, जब ये दोनों क्या होंगे, जब R की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो देखो के क्यू बाय 1 का स्क्वायर 1, के क्यू बाय 1, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम। तो एक पॉइंट ऐसा है, ये वो पॉइंट है जहां पर E और V एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और इसके अलावा कोई भी पॉइंट देखोगे, चलो मान लो यहाँ की डायरेक्शन में समझाता हूँ, ये क्या है E और ये क्या है हमारा V, ये हमारा है E और ये हमारा पॉइंट है V। देखो इधर बिल्कुल सिंपल है, यहाँ इस पॉइंट को अगर आप पकड़ोगे तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू पोटेंशियल, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू पोटेंशियल। वहीं लेफ्ट साइड में जस्ट उसका अपोजिट। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ नोट डाउन करो, एग्जाम में पूछ सकता है कि E कौन सा है और V कौन सा है, कौन से पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पे क्या कंडीशन है। ठीक है, सिंपल, इसको नोट डाउन करो। अगली क्लासेस में हम बात करेंगे डाइपोल। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में बात करा था कि किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था हमने। अब हम बात करेंगे किसी भी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैसे बताते हैं। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहो, कोई डाउट आए तो कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।